आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि एडमिशन के लिए किस तरह का संघर्ष था, फिर कैसे शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनी, इस कानून के नए नियम क्या थे, किसी को फेल न करने वाली पॉलिसी पर इतनी बहस क्यों हुई, और आखिर में क्या ये वादा सिर्फ कागजों पर ही रह गया है। कई परिवारों के लिए अपने बच्चे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना किसी जंग से कम नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हमारी फिल्मों में भी कई बार बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। ये लाइन सिर्फ एक फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हमारे समाज के उस दबाव और उस असमानता को दिखाती है जहां स्कूल का नाम ही बच्चे का भविष्य तय करने लगता है। तो इस कानून के आने से पहले होता क्या था? सोचिए, छोटे छोटे बच्चों को एडमिशन के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट देने पड़ते थे, माता पिता के इंटरव्यू होते थे, और तो और डोनेशन या कैपिटेशन फीस के नाम पर पैसे भी मांगे जाते थे। इन सब वजहों से लाखों बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा एक सपना ही रह जाती थी। और एडमिशन तक पहुंचने की इसी मुश्किल लड़ाई ने भारत के संविधान में एक बहुत बड़े और ऐतिहासिक बदलाव की नींव रखी। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। देखिए, संविधान में बदलाव तो 2002 में ही हो गया था, लेकिन कानून को पूरी तरह से लागू होने में लगभग 8 साल लग गए। ये जो इतना लंबा वक्त लगा, ये दिखाता है कि इतने बड़े सुधार को जमीन पर उतारना कितना मुश्किल काम था। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। अब शिक्षा सिर्फ एक सरकारी नीति का लक्ष्य नहीं थी, बल्कि हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार बन गई थी, जिसे कानूनी तौर पर लागू किया जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे जीने का अधिकार होता है। इस कानून ने सिर्फ एक अधिकार देकर बात खत्म नहीं की, बल्कि इसने पूरे एजुकेशन सिस्टम का ढांचा बदलने के लिए एक डिटेल्ड प्लान भी सामने रखा। इस एक्ट में एक नियम ऐसा था जिसने सच में पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया और जिस पर आज भी सबसे ज्यादा चर्चा होती है। और वो नियम था ये: अब हर प्राइवेट स्कूल को अपने एंट्री लेवल की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए रिजर्व करनी होंगी, और इन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी होगी। इसका मकसद था क्लासरूम में सामाजिक बराबरी लाना। अब जाहिर सी बात है, प्राइवेट स्कूलों को ये बात आसानी से हजम नहीं हुई। कई स्कूल एसोसिएशंस ने इस नियम के खिलाफ आवाज उठाई और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। और फिर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 25% वाले नियम को सही ठहराते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार ज्यादा जरूरी है, और इस तरह ये नियम देश का पक्का कानून बन गया। इस कानून ने कई पुरानी प्रथाओं पर भी रोक लगा दी। अब एडमिशन के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, कोई कैपिटेशन फीस नहीं ली जाएगी, और सबसे जरूरी, स्कूलों में बच्चों को किसी भी तरह के शारीरिक या मानसिक सजा देने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ पाबंदियां ही नहीं, कानून ने सभी स्कूलों के लिए कुछ न्यूनतम स्टैंडर्ड भी तय कर दिए, जैसे कि स्कूल घर के पास होना चाहिए, एक टीचर पर कितने बच्चे होंगे, और साल में कम से कम कितने दिन पढ़ाई होगी, ताकि हर बच्चे को सीखने के लिए एक अच्छा माहौल मिल सके। लेकिन इस एक्ट का एक नियम ऐसा भी था जिसे लाया तो अच्छे मकसद से गया था, पर उस पर एक दशक से भी लंबी बहस छिड़ गई। ये थी नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। आइडिया ये था कि बच्चे फेल होने के डर से स्कूल न छोड़ दें। लेकिन फिर ये शिकायतें आने लगीं कि इससे पढ़ाई का स्तर गिर रहा है। इसी के चलते 2019 में इसमें बदलाव किया गया और राज्यों को 5वीं और 8वीं में परीक्षा फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी गई। तो आज करीब 1.5 दशक बाद इस कानून ने भारतीय शिक्षा को बेशक बदला है, लेकिन वो पूरा वादा जो कागज पर किया गया था, उसे हकीकत बनाने में अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। एक फैक्ट ये भी है कि भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला 135वां देश था। तो हम इस मामले में थोड़े लेट जरूर थे, लेकिन भारत जितनी बड़ी आबादी वाले देश में इसे लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो कुल मिलाकर इस कानून ने हर बच्चे को कुछ बहुत ही शक्तिशाली अधिकार दिए। 6 से 14 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, अपने घर के पास के स्कूल में एडमिशन का अधिकार, और बिना किसी डर या भेदभाव के पढ़ने का अधिकार। अब फोकस स्कूल की मर्जी से हटकर बच्चे के अधिकार पर आ गया था। और यही हम आज की बात खत्म करते हैं इस एक बड़े सवाल के साथ: शिक्षा का अधिकार कागज पर तो है, पर क्या आज वाकई हर बच्चा क्लासरूम में उस अधिकार को जी पा रहा है?
ये वो फासला है जिसे पाटना अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है।